हाँ जी। When आनंद रीच हिज विलेज, जो एक सेंटेंस था, When आनंद रीच हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रेसीडेड हिम। वैसे तो सेंटेंस सही है, लेकिन आपने बताना है कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। When आनंद रीच हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रेसीडेड हिम। When आनंद रीच हिज विलेज, जब आनंद अपने गांव में पहुंचा, ही फाउंड दैट, उसे पाया यानी कि खबर मिली क्या, द न्यूज अबाउट हिम, एक न्यूज थी, उसके बारे में कोई खबर छपी थी गांव के अंदर, और उसके पहुंचने से पहले वो जो खबर थी ना वो गांव के अंदर पहुंच चुकी थी। मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग आएगा वो मीनिंग यही आएगा कि उसके उस काम करने से पहले ऐसे हो चुका था, और जो ऐसे हो चुका था तो 101% ये क्लियर है, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब क्लियर है ये चीज, ये फॉर्मूला माइंड में सेटअप कर लो। एक क्या देखो, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल होने का मतलब कि सेंस नहीं बन पाती या रीजन नहीं पता कर पाते। इससे बेटर यही है कि अगर जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला सेटअप हो गया ना माइंड के अंदर, तो सारे सेंटेंस सेटअप हो जाए। और फॉर्मूला इसका यही है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर कहीं भी आपको बिफोर मिले, आफ्टर मिले, बाय द टाइम मिले, उन सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या उसके बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले और उसके बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो 2 नंबर का एरर आपके पेपर में आता है वो इसी में से आता है। 1 नंबर का तो बाय द टाइम वाला तो कंफर्म है, अब चाहे दुनिया के कोई मर्जी पेपर उठा के देख लेना, बाय द टाइम इसमें कंफर्म मिले। ठीक है, और 1 नंबर में इससे भी पूछ सकते हैं और बाकी सेंटेंस से पूछ सकते हैं। ये था पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के अंदर विल शैल का यूज हो रहा था, एक बार उसको मैं क्लियर कर दूं। फ्यूचर में विल शैल, जो सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट, नेम लिख देता हूं मैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इनके साथ भी विल लगा सकते हो। आई, यू, दे, वी और प्लूरल, इनके साथ भी विल लगा सकते हो। शैल लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, बट शैल का यूज 2 तरीके से किया जाता है। एक शैल का यूज किया जाता है मॉडल के अंदर ऑफर के लिए। ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब जैसे आप घर में कोई मेहमान आ जाते, तो जब हम किसी को कोई चीज, खाने पीने की कुछ चीज ऑफर करते हैं, उसके लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो शैल का यूज किया जाता है वो प्रोहिबिटेंट होता है। प्रोहिबिटेंट होता है, ये प्रोहिबिटेंट का मतलब होता है कि बाउंडेशन लगाना या बैन लगाना। ठीक है, इसके लिए भी शैल का यूज किया जाता है। या कभी कभार गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर भी शैल का यूज किया जाता है, वहां पर विल का यूज नहीं किया जाता। कैसे? जैसे आप रोड में कहीं पर किसी तरफ जा रहे हो, तो वहां पर लिखा होगा कि सावधानी पूर्वक चले, जो रोड है, जो काम है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
ठीक है, यानी कि काम आगे प्रोसीडिंग पे है, इसलिए उसमें शैल का यूज हो रहा है। या गवर्नमेंट की तरफ से जब आपका कोई फॉर्म ओपन होता है तो उसमें देख सकते हो कि उसमें नोटिफिकेशन में शैल का यूज किया जा रहा है कि आने वाले इस टाइम के अंदर इतनी डेट को आपका एसटेट का एग्जाम होगा। उस लाइन को पूरा प्रॉपर पढ़ के देखना, उसके अंदर शैल लिखा होगा, विल नहीं लिखा होगा, है ना। गवर्नमेंट प्रोहिबिटेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको यूज किया जाता है और ऑफर के लिए यूज किया जाता है। शैल का मेन यूज ये है। आप इधर सेंटर में आ जाओ, गर्मी लग रही है, इधर आ जाओ। और इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, इनके साथ विल लगा सकते हो। आई, यू, दे, वी और प्लूरल, इनके साथ भी आप विल लगा सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये है कि जो काम ऐसा था कि जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, हो चुका था, क्या था, पास्ट परफेक्ट, हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। उसके लिए जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा या भविष्य या फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका होगा। अब नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर का कोई ऐसा तो कोई काम होता नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन की बात की जा रही है क्योंकि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ठीक है, उसके लिए कुछ अगर ऐसी प्लानिंग बनाना, उस प्लानिंग के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है वही सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल आ गया, यू के बाद ये देखिए शैल का यूज ही नहीं कर पा। ये जो पीडीएफ है ये रिसेंटली पीडीएफ है, मतलब कि जो रिसेंट में हमने इसको प्रिपेयर किया। अब यहां पे आप देख सकते हो कि आज से 2-4 साल पहले शैल का यूज किया जाता था इसके साथ यू, ठीक है, लेकिन यहां भी आप देखो, यहां पर आपको विल शो करता है। यू विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लियर है कि कहीं भी आपको किसी भी तरीके से हैज, हैव और हैड ये आ जाए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 101% वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये तो क्लियर है, मतलब इतनी सी जो एक सेटअप है ना, वो इतना सा माइंड में रख लो, कहीं भी हैज है हैड आ गया ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वो टेंस का काम कर रहा हो, ठीक है। अब यहां पे विल हैव फिनिश योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब वो कहता है कि जब ये टाइम आएगा, ये वाला टाइम नेक्स्ट ईयर, इस टाइम के अंदर वो क्या करेगा, वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। अब अगर आप एक नॉर्मली बात करें, अपने सिलेबस की बात करें तो ठीक है, 2 महीने के अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब उस काम के बारे में जिक्र करना या उस सिस्टम के बारे में जिक्र करना जो काम मैं आने वाले टाइम में उसको कंप्लीट कर चुका हूं, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट यूज। और पास्ट परफेक्ट का जो रूल है, सब्जेक्ट, विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड थिंग उसमें आपको ये मिलेगा कहीं ना कहीं टुमारो, टुमारो मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, ये मिल गया ना। यानी कि ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए ये 101% आपको मिलता ही मिलता है। यहां पे नेक्स्ट वीक लिखा आ सकता है, नेक्स्ट मंथ लिखा आ सकता है, नेक्स्ट ईयर लिखा आ सकता है, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या टुमारो लिखा आ सकता है, पहला ये। फिर उसके बाद एक सेंटेंस और बाय द टाइम वाला दिया गया है। अब बाय द टाइम वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में आ जाता है, अब ये पता कैसे चलेगा कि सर ये फ्यूचर में है या उसमें, तो क्लियर सी बात है ना। अगर पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये सबसे बड़ी बात। अगर पास्ट में पूछा जाएगा तो वहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा या हैड का यूज होगा। अगर फ्यूचर में पूछा जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये फ्यूचर में पूछा जा रहा है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, या ये जो स्टेशन, ये रीच है, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद यहां पर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अब ये अगर पहले आ गई तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कि फॉर्मूले जैसे ही हमारे माइंड में सेटअप हो जाएंगे ना, तो दोबारा से किसी भी तरह से किसी सेंटेंस को रिवाइज करने की नीड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ पेपर के अंदर, जब आप पेपर के अंदर किसी सेंटेंस को कर रहे होगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में वो फॉर्मूला आएगा कि अच्छा हाँ, ये इसके अंदर ये फॉर्मूला लग रहा है। जैसे हम मैथ के सम सॉल्व करते हैं,
जैसे हम रीजनिंग केस हम सोल्व करते हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला ही तो लगाते हैं, फॉर्मूले से तो आप क्लियर करते हैं, अगर फॉर्मूला रिवाइज नहीं है तो उसके बाद भूल जाते हैं। और वही चीज इसके अंदर सेटअप हो रही है सारी की सारी। क्या, अगर आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं दिख रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली वही चीज इंप्लीमेंट होगी जो जिस टाइम के अंदर पुट की गई है। टाइम के अंदर मतलब कि ये फ्यूचर में पुट किया गया है तो यहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, अगर इसको पास्ट में पुट किया गया तो यहां पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, और अगर इसको फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैज, हैव, हैड। ये कहीं भी आ जाएंगे, वहां पर क्या यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला नोट करना चाहता है तो ये फॉर्मूला है। ये दोनों दिए हुए बाय द टाइम फ्यूचर के लिए, बाय द टाइम पास्ट के लिए। ठीक है, बाय द टाइम फ्यूचर के लिए क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बाय द टाइम अगर पास्ट में आ गया तो रीच आ गई, उसके बाद वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हाँ जी, बाकी इसमें ज्यादा रिवीजन करने वाले ही हैं, कुछ एक रिवीजन करते हैं, रिवीजन में बाकी एक आधा कोई सेंटेंस होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता हूं। ये सारे एरर है, एरर से रिलेटेड सेंटेंस है सारे के सारे, जितने मर्जी करते रहो, 100-200 सेंटेंस आराम से पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ इसमें से करेंगे हम। हाँ जी, आपको, मैं सबको अंग्रेजी भाषा, मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 4-5 सेंटेंस बोलता हूं आपको, वो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, सारे नहीं करने। पहला सेंटेंस ये आप नोट कीजिए, मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। तुम परसों दिल्ली में थे। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, तुम परसों दिल्ली में थे। क्या मोहित ने मुझे बुलाया था। क्या मोहित ने मुझे बुलाया था। चलिए काफी है, एक बार टाइम हो चुका है। हाँ जी, एक बार ये 3 ट्रांसलेट कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं।
यस, करें शुरू। मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। यस, क्या बनाया? आई एम, हाँ जी, येट, सॉरी दोबारा बोलना। हाँ जी, आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग। अब स्टडी और परसुइंग में क्या फर्क होता है? जैसे आपको मैंने बताया था कि स्टडी, रीड, परसुइंग। अगर हम स्कूल में होते हैं तो उसके लिए हम स्टडी या रीड इसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन 9th क्लास। 9th क्लास में मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, आई रीड इन 9th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास। दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। ये होता है आई स्टडी इन 10th क्लास, आई स्टडी इन 10th क्लास। जब स्टडी साल या 6 महीने की होती है, स्टडी साल या 6 महीने की होती है, तो उसके लिए स्टडी वर्ड यूज किया जाता है। जब स्टडी यानी कि कोर्सेज में बदल जाती है, जैसे 3 साल में, 5 साल में, 4 साल में बदल जाती है, तो उसके लिए परसुइंग यूज किया जाता है। अब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग 1 साल की नहीं है, कितने साल की है? 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, 4.5 की हो सकती है, 5 की हो सकती है ना। तो उसके लिए परसुइंग, यानी कि जब कोर्स बड़ा हो जाता है तो उसकी शोइंग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इतने साल से मैं ये स्टडी कर रहा हूं, तो वो परसुइंग में काउंट हो जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड सेंटेंस क्या था? तुम परसों मिले थे। अच्छा, तुम परसों दिल्ली थे। यू वर इन दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे, ये है इसका सेंटेंस। यू वर इन दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे किसको बोला जाता है? परसों को बोला जाता है। जब परसों वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए डे बिफोर यस्टरडे वर्ड यूज किया जाता है। हेलो, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है जी, एक सेंटेंस और है, कौन सा है? क्या मोहित ने मुझे बुलाया? हाँ जी, क्या बनाया उसका? बुलाया था। डिड मोहित कॉल या कॉल्ड? कॉल मी। ओके, क्लियर है? क्या क्या रह गया? सही नहीं लग रहा? हाँ जी, कैसे बच्चे? आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? बनाया कुछ? हाँ जी बच्चे, वोज लगाया, वोज लगाया। वेरी गुड। अगर डिड आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि दो वर्ब की फॉर्म सेम सेम इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी कि या तो एक वो होगी या एक तो वो होगी। अगर यहां पे डिड आ गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद अगर बात करेंगे वर्ब की फॉर्म की तो वो फर्स्ट ही होगी। डिड मोहित कॉल में। अब वोज वर्ब पास्ट कंटिन्यू में यूज किया जाता है। कंटिन्यू का मतलब कि क्या मोहित तुम्हें बुला रहा था? बुला रहा था, वहां पर वोज वर्ब आएगा। ठीक है जी, थैंक यू। डे आफ्टर टुमारो।